नीतीश कुमार दिल्ली से पटना वापस आ गए हैं और वापस आते हमने जैसा कि आपको बताया था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर और पटना एयरपोर्ट जब उनके साथ मीडिया कर्मी बातचीत करेंगे और उनसे सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब वो बड़ा ही सहज तरीके से देंगे। दिल्ली में जिस तरह की मीटिंग हुई और जिस तरह की बातें हुई उसको लेकर के नीतीश कुमार इस बार बड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहे थे, लेकिन इस पॉजिटिव नज़र आने के पीछे भीतर ही भीतर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी तक राज में है। आपको बता दें कि नीतीश ने भाजपा को इस बार ऐसा दवाई दे दिया है कि भाजपा खुद नहीं समझ पा रही है कि होगा क्या, और यही कारण है कि इस बार नीतीश कुमार का फॉर्मूला इस तरह से बना है कि दावा किया जा रहा है कि मोदी की विदाई तय है। अब आपको हम विस्तार से बताते हैं क्या हुआ, किस तरह से हुआ और नीतीश कुमार के इस बार मुस्कुराने का कारण क्या है। इससे पहले नीतीश कुमार जब विपक्षी एकजुटता को लेकर के आगे बढ़े थे तो ये बातें उनको रास नहीं आई थी कि उनके साथ सही ढंग से लोगों ने व्यवहार नहीं किया था, या फिर बहुत पहले था इसलिए नहीं लग रहा था कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार दिल्ली गए तो गर्मजोशी से लोगों ने उनका स्वागत किया। हालांकि क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने एक फार्मूला ऐसा बना लिया है जिससे कि नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। अब इसके पीछे क्या रणनीति है वो हम आपको बताते हैं। जो हमारे साथ बातचीत के दौरान कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर चर्चाएं हुई हैं और उन चर्चाओं में दम जरूर नज़र आता है। पहली तो ये कि बिहार में जिस तरह का गठबंधन बना है कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का, और उसके साथ वाम दल हैं, तो निश्चित रूप से ये एक मजबूत गठबंधन है। और वोट बैंक की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमज़ोर पड़ रही है। भले ही वो दावा कर लें कि कुशवाहा समाज उनके साथ है, सहनी समाज उनके साथ आ जाएगा, जीतन राम मांझी भी जाकर के मुलाकात करके आए हैं, और इसके अलावे आपको पता है कि पहले से ही जो पासवान समाज है यानी चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, ये सब उनके साथ खड़े हैं। लेकिन क्या ये जीत का फार्मूला है तो बिल्कुल, लेकिन क्या इस फार्मूले पर एमवाई और दलित के साथ साथ जो ईबीसी और ओबीसी है, इसके बाद महिला हैं, ये वोट उन पर कितना असरकारक होगा। इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो आपको ये समझ में ज़रूर आएगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का फार्मूला जो इस बार बना है उसमें कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, ये तीन दल तो एक साथ हैं ही, देर सवेर वाम दलों का भी सहयोग उनको मिल जाएगा। और ये सारे फार्मूले कहीं ना कहीं इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर ये भारी पड़ेंगे। अब इसके आंकड़े में जो दूसरी सबसे बड़ी बात कही जा रही है वो ये कि साउथ में जिस तरह से कांग्रेस अचानक से मजबूत स्थिति में आने लगी है और जो भी क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने इस बात को मान लिया है कि फ्रेंडली फाइट करेंगे और जहाँ जहाँ जो जीतने के लायक होगा उसे वहाँ सपोर्ट किया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपक्ष एकजुट होकर के विधानसभा का चुनाव जो 2023 में कई राज्यों में होने वाले हैं उसमें लड़ेगा। इसके साथ साथ वही 2024 के लड़ाई का सूत्र होगा। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ जो जिस राज्य में क्षेत्रीय दल हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस की बात कर लीजिए जो कि पश्चिम बंगाल में मजबूत स्थिति में है, तो हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में मजबूत है। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करें तो उनकी समाजवादी पार्टी वहां तैयार बैठी है, और ये सब मिल करके एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इनके बिखराव से ही भारतीय जनता पार्टी को 1-2% वोट ज़्यादा मिल जाता है और जिससे वो सत्ता पर काबिज रहती है। इस बार नीतीश कुमार ने ये फार्मूला बनाया है कि कोई एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव नहीं लड़ेगा, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने में सफलता मिलेगी। अगर इन राज्यों के भी 50% सीट ले लिए जाएं
जो 2019 और 2014 में नहीं हो पाया था, तो इस बार 2024 में ये किया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी को विदाई दिया जा सकता है, और वो भी बेहतर तरीके से, जिससे कि देश में एक नई सरकार नई ऊर्जा के साथ आए और देश की समरसता के साथ साथ जो जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि एकता बनी रहेगी। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दिल्ली यात्रा के बाद नीतीश कुमार के चेहरे का भाव बता रहा है कि बड़ा ही पॉजिटिव रहा है उनका ये यात्रा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।